बांग्लादेश की क्राइसिस के बारे में आप अब तक कई सारे वीडियोस देख चुके होंगे। एक सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा, क्या ऐसा coup भारत में पॉसिबल है? ये वीडियो देखिए। अब ज़रा ये वीडियो भी देखिए। शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। जुलाई 2024 बांग्लादेश में रिजर्वेशंस के खिलाफ एक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट शुरू होता है, जो देखते ही देखते गवर्नमेंट के खिलाफ एक coup में बदल जाता है। इस coup के दौरान बड़े पैमाने पर लूटपाट होती है। हिंदूस और शेख हसीना के सपोर्टर्स का कत्ल होता है। ट्विटर या एक्स पर हिंदू घरों को लूटने और आग लगाने की वीडियोस और इमेजेस वायरल होती हैं। एक और डरावनी वीडियो में हिंदू लड़कियों को पेट से बांधकर मारा जाता है, उन्हें गालियां भी दिया जाता है और हिंदू लड़कियां डर से कांप रही दिखती हैं। इस coup को सपोर्ट करने वालों में बांग्लादेशी नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता मोहम्मद यूनुस भी हैं, जिन्होंने इस coup को हिस्ट्री का एक खूबसूरत पल कहा। भारत में कई सिविल एक्टिविस्ट इस खूबसूरत पल का सपना देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी पॉलिटिकल डिसीजंस सड़कों पर होंगी, पार्लियामेंट में नहीं। भारत में ऑपोजिशंस ने बीजेपी लेड एनडीए सरकार पर इलेक्शंस फ्रॉडलेंटली जीतने का इल्जाम लगाया है। हालांकि रीसेंट 2024 जनरल इलेक्शंस में बीजेपी लेड सरकार फुल मेजॉरिटी नहीं ला पाई। अब तक ईवीएम्स के खिलाफ 40 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं। हर बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम्स में कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें टैंपर नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑपोजिशन और एक्टिविस्ट एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी के पास मैंडेट नहीं है और सिर्फ इलेक्शन फ्रॉड करके जीत रही है। अब भारत की हालात को गौर से देखा जाए तो बीजेपी के पिछले टर्म में CAA के खिलाफ शाहीन बाग में और फार्मर लॉज के खिलाफ दिल्ली में बड़े प्रोटेस्ट देखे गए। कई लोगों के नजरिए से देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट काफी हद तक सफल रहे, लेकिन शायद इसकी असली कॉन्स्पिरेटर के नजरिए से ये फेल हुआ, क्योंकि इसकी असली मकसद कुछ और ही थी। ये दो प्रोटेस्ट और बांग्लादेश की स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कुछ पैरेलल्स नजर आते हैं। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट की शुरुआत स्टूडेंट्स ने की थी, जिनका डिमांड था अनजस्टिफाइड रिजर्वेशंस को खत्म करना। उनके नजरिए से यह डिमांड जस्टिफाइड था, लेकिन धीरे धीरे इस coup में और भी प्लेयर शामिल होते गए, जिनके अपने हिडन एजेंडास थे। ऑपोजिशन बीएनपी का मकसद था सरकार को गिराना और सीएए या यूएसए के अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस थे। भारत में भी सत्ता पाने के लिए देश की सुरक्षा को दाव पे रखने वाले कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जो लोग चिल्लाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, वही लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए बस एक कन्वीनियंट टूल है। पावर में आते ही ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भूल जाएंगे। अब वापस आते हैं असली सवाल पर, क्या जो coup श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए वो भारत में भी हो सकते हैं? भारत में लोग कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, रिलीजियसली और रीजनली डिवाइडेड है। नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में साउथ इंडियन स्टेट्स काफी हद तक डाइवर्स हैं। और अपनी इंडियन आर्मी का क्या? हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये एक्सटेंसिव फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के बाद ही लोगों को ज्वाइन करने देते हैं। शायद कुछ करप्ट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे फोर्सेस कभी भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं जाएंगी। इसलिए एक फुल फ्लेड्ज coup की संभावना बहुत कम है। लेकिन सोचिए, अगर सरकार ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस का सहारा लिया होता तो देश पे क्या टूट पड़ा होता। लार्ज स्केल कैजुअलिटीज हो जाती। इंजर्ड एल्डरली फार्मर्स इंक्लूडिंग मेन और वुमेन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही होती और उन्हें सिंपैथी मिलती। ऑपोजिशन पार्टीज और इन्हें सपोर्ट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पब्लिक को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो जाते कि सेंटर में एक ड्रैकोनियन सरकार है। फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान 300 पुलिस पर्सनल्स इंजर्ड हुए। रेड फोर्ट पर खालिस्तानी फ्लैग लहराया गया। उन्होंने लगातार सरकार को इंस्टिगेट करने की कोशिश की ताकि ऑपोजिशन पार्टीज और फॉरेन एजेंसीज को भारत के खिलाफ मसाला मिल सके। लेकिन आखिर में क्या हुआ? पब्लिक से सिंपैथी मिलने के बजाय ये प्रोटेस्टिंग फार्मर्स और एक्टिविस्ट पब्लिक के नजरिए में न्यूसेंस बन गए।
भारत में पॉलिटिकल एजेंसीज के द्वारा रिलीजन के बेसिस में आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन हो रहा है। बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस आर डूइंग दिस। आइडियोलॉजी और ग्लोबल ब्रदरहुड के फिलोसफी के वजह से एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी को यूज करके एक वायलेंट मूवमेंट ट्रिगर किया जा सकता है। क्या ऐसा अटेम्प्ट भारत में हो सकता है? यह कहकर इस थ्रेट को डिसमिस करना गलत होगा कि भारत बड़ी देश है और यहाँ सक्सेसफुल को अटेम्प्ट नहीं हो सकता। मैं कहूँगा हमें इस थ्रेट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देश को अनकंट्रोलेबल केओस में जरूर डाला जा सकता है जो एक एस्टैब्लिश सरकार को गिरा सकती है। ऐसे सिचुएशन से देश को सिर्फ देश के नागरिक ही बचा सकते हैं। सतर्क रहें, किसी भी पॉलिटिकल या रिलीजियस प्रोपेगेंडा का शिकार ना बने। जय हिंद।